एक्सरसाइज 11.1 विद इंट्रोडक्शन। यस, विद इंट्रोडक्शन। देखिए, अगर हम ध्यान से समझे तो ये चैप्टर आप लोग एलकेजी से पढ़ रहे हैं। एलकेजी में आप पढ़ते थे डिफरेंट शेप्स, आप उनके नाम बताते थे कि भाई ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर है। तो डिफरेंट शेप्स आप पढ़ते आए हैं। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया एरिया, राइट। और अब आप पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वास्तव में हमारे पास दो तरह की बॉडीज होती हैं, दो तरह की शेप्स होती हैं। इसमें हमारे पास एक होता है 2 डायमेंशन और एक होता है 3 डायमेंशन। इसको आप बड़े अच्छे से समझिए, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको वास्तव में मेंसुरेशन सीखना है ना, तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट। तो चलिए जरा देखते हैं। हमारे पास दो टाइप की बॉडीज होती हैं। एक को हम बोलते हैं 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। और दूसरी बॉडी जो होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम 3 डायमेंशन। थ्री डायमेंशनल बॉडीज बोल सकते हैं, राइट। क्लियर है। अब ये 2 डायमेंशन बॉडीज अभी तक आप पढ़ते आए हैं। जैसे हमारे पास होती है रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है जी। इसी तरह से हमारे पास होता है ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है जी। इसी तरह से हमारे पास एक होता है स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है जी। इसी तरह से हमारे पास एक होता है सर्कल, तो ये एक सर्कल है जी। और इसी तरह से हमारे पास एक होता है पैरेललोग्राम, और ऐसे ही आपने रोम्बस भी पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास है रोम्बस। तो ये डिफरेंट शेप्स आप अभी तक पढ़ चुके हैं और उनके एरियाज भी आप अभी तक निकालते रहे हैं। लेकिन अब आपको मौका मिलेगा 3 डायमेंशनल बॉडीज को देखने का। तो 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन बॉडीज में मेन डिफरेंस क्या है, राइट। तो चलिए पहले मैं आपको शेप्स लिख देता हूं यहां पर, फिर बताता हूं इनमें डिफरेंस क्या है। अगर हम 3 डायमेंशन बॉडीज की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप होती है कुछ इस तरह की। इसी तरह से हम पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब की शेप होती है कुछ इस तरह की। इसी में हमारे पास होता है सिलेंडर, और सिलेंडर की शेप ऐसी होती है या फिर ऐसी भी हो सकती है, बात एक ही है। उसके अलावा हमारे पास होता है कोन। कोन की शेप इस तरह की होती है। और एक होता है हमारे पास स्फीयर, और स्फीयर जो है वो देखने में आपको सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन वो वास्तव में सर्कल नहीं होता है, वो स्फीयर होता है। 3 डायमेंशन बॉडी होती है। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए 2 डायमेंशन बॉडीज, 2 डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की। तो जहां पर सिर्फ आपके पास 2 ही डायमेंशन है, या तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, या ब्रेड्थ हाइट है, या हाइट और लेंथ है, कोई 2 डायमेंशन है सिर्फ, तो वो आपके होंगे 2 डायमेंशनल बॉडी जो अभी तक आप पढ़ते रहे हैं। और 3 डायमेंशन बॉडीज जिसके अंदर 3 डायमेंशन होंगी। 3 डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। उसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ऐसी बॉडीज को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल बॉडीज।
तो ये सारे 3 डायमेंशनल बॉडीज हैं और ये सभी जो हैं 2 डायमेंशनल बॉडीज हैं। इनके अलावा भी एग्जांपल हो सकते हैं, बट फिलहाल मैंने आपको जो आपके सिलेबस में है सिर्फ वही दिखाया है। तो मोटा मोटा आपको समझना है कि भाई 2 डायमेंशन बॉडीज और 3 डायमेंशन बॉडीज में फर्क क्या है। तो मोटा मोटा समझे, तो मोटा मोटा समझिए कि जो ये शेप्स होती है ना, इनको हम उठा नहीं सकते, इनको हम उठा नहीं सकते। अगर आपके घर में एक टाइल है ना, और वो टाइल है तो वो कैसे शेप की है, स्क्वायर शेप की है या रेक्टेंगुलर शेप की है। लेकिन अगर आपने उसको उठा लिया ना, तो उठाने के बाद वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप की नहीं बची है, वो कैसी शेप की बन जाती है, क्यूबॉइड की बन जाती है या क्यूब की बन जाती है। अगर वो स्क्वायर शेप में है तो कैसी बनेगी, क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर है तो भी वो क्यूबॉइड शेप में ही बनती है। समझिए, कंसेप्ट को समझिए कि 2 डायमेंशन बॉडीज वो तब तक है जब तक आप उसको पिक नहीं कर सकते, और अगर आप उसको पिक कर पाए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थिकनेस आ जाती है, क्योंकि टाइल में पहले लेंथ ब्रेड्थ थी और जब आपने उसको उठा लिया तो उसमें आप देखेंगे तो थिकनेस आ गई है, यानी हाइट आ गई है। तो इसी को हम कहते हैं 3 डायमेंशन, यानी लेंथ ब्रेड्थ पहले से थी, हाइट अब आ गई, तो कुल मिलाकर के बन गई 3 डायमेंशन बॉडीज। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसी तरह से अगर कोई भी शेप अगर आप उठा पाए तो वो शेप 2 डायमेंशन नहीं होगी, 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। तो मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको सोच के बताना है कि आपके पास है 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, ये आपके पास है 5 रुपीज कॉइन, राइट। आपको बताना है कि 5 रुपीज कॉइन जो है वो किस शेप का है। क्लियर। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट में जरूर बताना है अगर आपको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन समझ में आ गया है तो। अब इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है, वॉल्यूम। 2 डायमेंशन बॉडीज जो होती है उनका वॉल्यूम नहीं होता है, 3 डायमेंशन बॉडीज जो है ना इनका वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर या मटेरियल कंटेन इन द बॉडी। अब आपके पास एक ग्लास है घर में, ग्लास किस शेप का है भाई, ऑब्वियसली देखिए ऐसी शेप का होता है ना, यानी वो ग्लास क्या है, एक सिलेंडर है, 3 डायमेंशन बॉडी है। और उस ग्लास के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्या डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, वाटर डाल सकते हैं। और अगर उसमें वाटर डल गया है तो वाटर कितना आ रहा है, तो ये जो कितना शब्द है ना, यही वॉल्यूम है कि मटेरियल कंटेन इन द बॉडी। इस बॉडी के अंदर इसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के अंदर वाटर कितना आएगा, चाय कितनी आएगी, पानी कितना आएगा, हवा कितनी आएगी, तो ये बनता है वॉल्यूम। क्या आप रेक्टेंगल पर रख सकते हो क्या और बता सकते हो रेक्टेंगल पर पानी कितना आएगा, नहीं बता सकते। स्क्वायर पे बता सकते हो, नहीं। ट्रायंगल में बता सकते हो पानी कितना आएगा, नहीं बता सकते। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन बॉडीज, राइट। तो चलिए अब देखते हैं इनके फॉर्मूलाज क्या है। फॉर्मूला से पहले आपको एक एक फिगर अच्छे से याद होनी चाहिए। एक एक फिगर आपको अगर अच्छे से याद है ना, तो समझिए आपको लगेगा मेंसुरेशन चैप्टर बहुत इजी। और अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तो देखिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ज्योमेट्री में, खासकर मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, इस वाली ज्योमेट्री की, राइट, मेंसुरेशन की बात कर रहा हूं। मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, आपको फिगर्स बनाने आने चाहिए और फिगर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, राइट। अगर आपको बनना है मैथ में एक्सपर्ट तो कंसेप्ट को पकड़ना ही होगा, राइट। तो आइए जरा शेप्स के डिफरेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। तो हमारे पास एक शेप होती है, सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जो शेप है वो कैसी है, आपने अपने घर में बर्फी का यानी मिठाई का डब्बा देखा है, ठीक है, आपने ईंट देखी है, वो जो शेप है ना, वही शेप जो है वो है क्यूबॉइड। यस, तो क्यूबॉइड की शेप होती है कुछ इस तरह की। ये हमारे पास है जी एक स्वीट बॉक्स, और स्वीट बॉक्स आपने अच्छे से देखा है, या आप ये कह सकते हैं जी ये तो हमारे घर में ईंट है, ईंट, ब्रिक्स। आपके घर में इस तरह की ब्रिक्स हैं। हाँ, ब्रिक्स से याद आया,
यस, आइसक्रीम भी तो आप खाते हो ना, वो भी तो ब्रिक शेप की होती है। यस, ये ब्रिक्स है, राइट। तो इस शेप की जो भी फिगर आपको दिखेगी ना, वो शेप कौन सी हो जाएगी? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड में होते हैं 3 डायमेंशन, और वो 3 डायमेंशन कौन से हैं भाई? देखो, ये है लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट। आपके जो रूम है ना, रूम, वो भी क्यूबॉइड शेप में होता है। रूम के कॉर्नर में आप देखेंगे तो आपको तीनों दिख जाएंगे, लेंथ दिख जाएगी, ब्रेड्थ दिख जाएगी और हाइट भी दिख जाएगी, राइट। तो ये हो गया जी आपके पास कौन सी शेप? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास एक होता है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, या आप ये भी कह सकते हैं मेटीरियल कंटेंट इन द बॉडी। समझ रहे हैं आप? यानी आपके पास जो स्वीट बॉक्स है उसके अंदर कितनी मिठाइयां आ सकती हैं, या कितना वाटर आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है, कितनी रबड़ी आ सकती है। तो ये जो मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं ना, वो ये है। दूसरा मैं कह रहा हूं और मटेरियल कंटेन इन द बॉडी। और अगर मान लीजिए आपके पास होती ईंट, अब ईंट के अंदर हवा तो घुस नहीं सकती है ना, तो ऐसे में ईंट के अंदर कितना मटेरियल है, यानी कितनी मिट्टी उसके अंदर लगी है, वही होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर और मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी। क्लियर? तो भाई इसका कर लो फॉर्मूला याद, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, और अगर फॉर्मूले को समझ के याद करोगे ना, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब जरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कह देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं CSA, और इसको कहते हैं LSA। तो CSA और LSA एक ही बात है। अब इसका पहले समझो मतलब क्या है। देखो, जब हम LSA की बात करते हैं या CSA की बात करते हैं, इसका मतलब ये शेप कैसी है? क्यूबॉइड है। अब ये क्यूबॉइड है, लेकिन इसका टॉप और बॉटम अगर हम रिमूव कर दें, यानी बिना ढक्कन और बिना तली का अगर बॉक्स हो, तो उस पर अगर आप पेंट करें तो वो कहां कहां होगा? यस, आपका रूम है, उसमें टॉप नहीं है और बॉटम नहीं है, आपने पेंट करना है तो चारों तरफ होगा ना, यानी 4 वॉल पे होगा, 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल इज ऑल्सो हियर नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ध्यान रखिए, ये हमारे पास CSA के अंदर हम कभी भी टॉप और बॉटम नहीं लेते। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लें कि कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है उसके अंदर टॉप और बॉटम नहीं है, या आप ये समझ लें कि वो एक होलो है। जब होलो होता है ना, यानी होलो का मतलब है इधर का या ऊपर का नीचे का कोई एक पार्ट नहीं है, राइट। तो जनरली हम लोग याद करते हैं कि भाई टॉप और बॉटम नहीं है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस। अब आता है होल सरफेस एरिया। भाई होल सरफेस एरिया क्या है? होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया में हम क्या कर देंगे भाई? यस, टॉप और बॉटम ऐड कर देंगे, यानी टॉप और बॉटम उसके अंदर ऐड होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, राइट। तो अच्छे से समझ जाइए, 3 आपको फॉर्मूले दिए हमने, एक दिया है वॉल्यूम का, एक दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया का, और एक होल सरफेस एरिया का। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया में क्या फर्क है, क्या दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। तो चलिए अब चलते हैं, हम दूसरी शेप देखते हैं। हमारे पास दूसरी शेप क्या है भाई? हमारे पास दूसरी शेप है क्यूब। क्यूब जो है, आप देखिए जनरली मार्केट में देखेंगे तो चौक का एक बॉक्स होता है,
चौक का बॉक्स आपने देखा होगा। तो जो चौक के बॉक्स होते हैं जनरली जो है वो क्यूब शेप में होते हैं, वो जनरली क्यूबॉइड शेप में होते हैं। ये शेप आप देखिए अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। या आपने डाइस तो खेला है ना, यस, लूडो तो खेलते हो ना, वो जो यस 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 वो शेप जो है किसकी होती है, क्यूब की होती है। उसके अलावा मार्केट में घेवर का डब्बा, अगर घेवर खाया है तो घेवर का जो बॉक्स होता है वो किस शेप का होता है, क्यूब का होता है। इसके अंदर भी 3 डायमेंशन है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। लेकिन क्यूब के अंदर ये तीनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम इनको LPH ना कह के क्या कहते हैं, AAA कहते हैं, क्योंकि ये तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो अगर आपने क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद किया है तो वहां पर भी आप L की जगह A, B की जगह A और H की जगह A रख करके क्यूब के फॉर्मूले बना सकते हो। तो आइए जरा देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास किसका फॉर्मूला है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वहां था हमारे पास LBH और तीनों जगह A रख देंगे तो क्या बन जाएगा, A क्यूब बन जाएगा। इसी तरह से कवर्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जो भी आपने कहना कहिए, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पर 4A²। और होल सरफेस एरिया वो क्या होता है, ये हमारे पास वो होता है 6A², राइट। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी होता है जिसकी आपको इस चैप्टर में जरूरत नहीं है वैसे, पर मैं फिर बता देता हूं आपको, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई बताइए लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस रूम, तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर आपको क्या एक रोड लगा सकते हो, तो ये हो गया डायगोनल इस रूम का, वहां से वहां तक, और उसका फॉर्मूला होता है √3a। जबकि क्यूबॉइड के अंदर भी लिख लें आप, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड वो होता है जी हमारे पास अंडर द रूट L² प्लस B² प्लस H²। ये छूट गया था इसलिए मैंने अब बताया है, ध्यान रखिए ये क्यूबॉइड का है, क्लियर। तो क्यूब के भी हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए भाई, एक हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, A क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया 4A², होल सरफेस एरिया 6A² और डायगोनल √3a, क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट शेप। तो नेक्स्ट शेप हमारे पास होती है सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं, और इसकी जो शेप है वो देखिए जरा इस तरह से होती है। आपके घर में ग्लास होगा तो ग्लास की जो शेप है, या किसी रोड की बात करें, पाइप की बात करें, वो शेप ऐसी होती है। या इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, गिरा हुआ, पड़ा हुआ, ये भी हमारे पास एक सिलेंडर है। इस केस में यहां पर हाइट होती है ये, और ये होता है रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस R। इस केस में भी रेडियस ही है, और ये जो है ना ये वास्तव में ये हाइट ही है, लेकिन यहां पर क्योंकि हमने ऐसे लिटा दिया है तो ये हाइट जो है वो क्या बन जाती है, लेंथ बन जाती है। एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आता है जी फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम क्या होता है इसका। वॉल्यूम होता है जी πr²h। और कर्व्ड सरफेस एरिया, अब तो आप अच्छे से जान गए हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है इसका एरिया विदाउट टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप और बॉटम उसके अंदर नहीं हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। और कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πrh। होल सरफेस एरिया, अब होल सरफेस एरिया में क्या होता है भाई, ये ढक्कन जो है ना, बॉटम जो है, ये बॉटम भी जुड़ जाता है और ये टॉप भी जुड़ जाता है।
यानी दो दो क्या है जुड़ रहे हैं, दो सर्कल जुड़ रहे हैं, और दो सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वो ऐड कर देंगे किसके अंदर, कर्ड सरफेस एरिया में। तो या तो आप बुक की भाषा में याद कर लें, बुक की लैंग्वेज में क्या याद करें भाई, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो बुक में आपको ऐसा लिखा मिलेगा। या फिर आपने अगर कर्ड सरफेस एरिया याद कर लिया है तो उसके अंदर आप क्या कर दें, दो सर्कल ऐड कर दें, और दो सर्कल का एरिया क्या होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप ये याद कर लें चाहे ये याद कर लें, बात एक ही है। ये हमने बना लिया, ये याद कर लिया, इट्स योर चॉइस। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट शेप, और नेक्स्ट शेप हमारे पास क्या है, कोन। कोन, तो कोन तो आप अच्छे से जानते हो ना, बर्थडे कैप, सॉफ्टी, तो ये सब तो आपको अच्छे से मालूम है। तो अगर हम बर्थडे कैप की बात करें तो शेप ऐसी बना दी जाएगी, और सॉफ्टी की बात कर दें तो इसका उल्टा कर देंगे भाई, ये सॉफ्टी बन गई, है ना कोन। और कोन तो आप खाते ही रहते हैं, क्लियर है। तो इसके अंदर ये रेडियस है, और ये देखो ये जो है ना ये एच है, और ये है स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं एल। तो यहां पे याद कर लें आप, एच क्या है हाइट, एल क्या है स्लांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, और आर क्या है रेडियस। अब क्वेश्चन उठता है सबसे पहले कि आपके पास यहां पर देखिए, आप पहले क्या करो, एल निकालना सीखिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या तो, और या फिर आप डायरेक्ट याद कर लें कि भाई एल जो है ना वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहां से हम एल निकाल लें तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है किसके लिए, स्लांट हाइट के लिए। तो क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा होता है जब आपको स्लांट हाइट नहीं दी होगी तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, पहले एल निकाल लेना। दूसरा अब आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए यस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फिर आता है कर्ड सरफेस एरिया, और कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, यस पाई आर एल, यहां पर होता है पाई आर एल। ध्यान रखिए एल यहां पर आपको निकालना पड़ सकता है, तो एल निकालने के लिए हम ऊपर फॉर्मूला दे चुके हैं। कई जगह आप इसको जो है इसी को आप ऐसे भी पढ़ते हैं, पाई आर एल की जगह डायरेक्ट यही लिखा होता है फॉर्मूला, कौन सा वाला, ऐसे वाला। तो कोई सा भी आप याद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है आपका होल सरफेस एरिया। अच्छा फिर से देखिए, जब हम कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें ये तली नहीं है, राइट, होलो है। और होल सरफेस एरिया का मतलब उसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो एक सर्कल ऐड हो जाएगा किसके अंदर, कर्ड सरफेस एरिया के अंदर। तो कर्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आइए जरा देखिए यहां पर पाई आर, बुक में आपको मिलेगा ऐसे पाई आर एल प्लस, आप चाहें तो डायरेक्ट ऐड कर लें या पहले बुक वाला भी याद कर लें, पाई आर और एल प्लस आर, ये बुक में मिलेगा। या आप क्या करें, कर्ड सरफेस एरिया में एक सर्कल क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये हमारे पास एक ही बात है, आप ये वाला याद कर लें चाहे ये वाला, दोनों कोण के ही फॉर्मूले और सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट शेप हमारे पास बनती है स्फीयर। देखिए स्फीयर, अब आपको मैं स्फीयर बनाऊंगा तो आपको लगेगा ये सर्कल है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है बॉल। आप खेलते हैं ना, लेदर की बॉल होती है, रबड़ की बॉल होती है, कोस्को की बॉल होती है। ये जो बॉल है ना, ये वास्तव में किस शेप की होती है, सारी स्फीयर की होती है, 3 डायमेंशनल बॉडी है। अब इसमें आपको लेंथ ब्रेड्थ यहां तो दिखा नहीं सकते ना हम, या तो इसको 3 डायमेंशन में बना के दिखाएं तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप समझदार हैं ऐसे ही समझ जाएंगे। स्फीयर यानी आप गोला उठाइए, एक स्फीयर उठाइए, एक बॉल उठाइए, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, 3 डायमेंशन बॉडी है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, हाइट जो है ना वो रेडियस ही होती है। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो मैं यहाँ हाइट कह दूं या रेडियस कह दूं एक ही बात है इसकी, है
तो इसको हम आर लिख देते हैं। तो यहां हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका होल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम है, क्यों है भाई? अब इसमें तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना कि इसका बॉटम हटा दें या टॉप हटा दें या लगा दें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, कहीं से भी देख लो आप, राइट? तो इसलिए इसका होल सरफेस एरिया जो है वो इसके कर्व सरफेस एरिया के जैसा ही होता है, बोथ आर सेम। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब एक शेप और है जो कि किससे बनेगी? स्फीयर से बनेगी, वो है हेमिस्फीयर। तो देखिए हेमिस्फीयर की शेप भी आप देख लीजिए यहां पर, हेमिस्फीयर। भाई बाउल देखा है ना घर में? बाउल, बाउल जो होता है वो किस शेप का होता है? हेमिस्फीयर। यानी आपकी बॉल जो है आधी काट दी गई है, ठीक है, तरबूज आधा काट दिया गया है। तो ये हो गया जी हमारे पास। अब यहां देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये आर है और ये आर है, तो वास्तव में यहां पे एच जो है ना वो आर होता है, और आर तो आर है ही, राइट? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम था उसका हाफ कर दो आप, कितना बन जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और कर्व सरफेस एरिया भाई, और कर्व सरफेस एरिया जो था हमारा वो था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है होल सरफेस एरिया। तो अब आप क्या करें? ऊपर का ढक्कन ये टॉप उसमें ऐड कर दें। और टॉप क्या है? सर्कल। अगर आप होल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो उसमें क्या कर दें आप? ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? ऊपर का एक सर्कल, और ऊपर सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखिए होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हेमिस्फीयर में 3 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है। क्लियर? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि जब भी आप कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन करें या मेंसुरेशन का क्वेश्चन करें, सरफेस एरिया का क्वेश्चन करें, वॉल्यूम का क्वेश्चन करें, तो एक डायग्राम, एक फिगर, रफ फिगर जरूर बनाएं। अगर आप फिगर सही बना रहे हैं ना तो समझिए आपका क्वेश्चन 50% तो सही हो चुका है। तो फिगर बनाने की प्रैक्टिस करें, उसको अवॉइड ना करें। जरूरत है या नहीं है, पूछा है या नहीं पूछा है, आपको फिगर बनानी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन में कहता है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज, अब यहां पे दिया गया कोन, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहां पे एक कोन बना लो, ये हो गया जी हमारा कोन। और कोन के जो बेस है, बेस, ये इसको बेस बोला गया है, इसका डायमीटर है 10.5, यानी आपको दिया गया डायमीटर यहां से यहां तक, ये लाइन जो है ना, ये इसकी डायमीटर है। आप यहां लिख सकते हैं अलग से बना करके भी कि भाई ये डायमीटर है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट, देखिए स्लांट हाइट दी हुई है। कौन सी हाइट है भाई हमारे पास? स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट, यानी एल दिया हुआ है, और एल कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन है भाई? हमारे पास एच नहीं मालूम है, राइट? आप चाहें तो इसका नाम भी रख सकते हैं एबीसी। जितना आप पिक्चर को, जितना आप फिगर को क्लियर बनाएंगे ना, उतना आपका क्वेश्चन आसान होता जाएगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहले देखो गिवन में आपके पास क्या क्या है। आपको गिवन है डायमीटर कितना है भाई? 10.5। यहां से आप रेडियस निकाल लें, रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो है वो होता है डायमीटर का आधा। क्लियर है? और आपको गिवन है एल, एल कितना है जी? 10 है। अब हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर
कर्व सरफेस एरिया। तो किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का रास्ता कहां से जाता है? गिवन से जाता है। तो गिवन में हमारे पास क्या है? स्लांट हाइट है, रेडियस है, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है इतना बड़ा लिखने की। तो सी एस से कर दीजिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। सी एस से इज इक्वल टू क्या होता है भाई हमारे पास? पाई आर एल। तो अब हमें पता है भाई यहां तो एल है, तो हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो अपना काम ऐसे ही बन जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर दी हुई है तो वो यूज करनी है, अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू लेनी है ऑलवेज 22/7। क्लियर? तो आइए जरा रखते हैं, 22/7 हो गई पाई की वैल्यू। और भाई हमारे पास रेडियस कितना है? 10.5/2 और एल कितना है? 10। और इसको कर देंगे हम सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें भाई? सबसे पहले पॉइंट हटा लें, ज्यादा अच्छा है। कोई डायरेक्ट कैंसिल कर सकता है तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे सिखाना है इसलिए मैं एक एक पॉइंट को कर रहा हूं। तो ये हो गया जी, पॉइंट हमने हटा दिया, यहां पर ये आ गया 10, नीचे आ गया 2 × 10। लो जी, अब जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो 7 से देखिए कैंसिल हो रहा है, ये 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। और देखिए जरा 10 से 10 कैंसिल हो गया जी हमारा, और 2 से 22 कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया जी हमारे पास 11 × 15। और 11 को 15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11 और 5, और ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखनी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find the total surface area of a cone if slant height is 21 मीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका? कोन का। और भाई सर ने क्या बताया था? सर ने बताया था कि क्वेश्चन को ऐसा भी हो, आपको एक फिगर जरूर बनानी है। तो सबसे पहले आप बनाइए फिगर। फिगर ये लीजिए, हमारी कोन बोला है उसने, तो कोन बना लो भाई, ये बन गया कोन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ द स्लांट हाइट इज 21। आपको स्लांट हाइट दी हुई है, एल कितना दिया हुआ है? 21 मीटर। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। और डायमीटर दिया हुआ है जी आपको, ये इसको डायमीटर कहते हैं हम, राइट? ये है डी। और आपको डी कितना दिया है? आपको दिया है 24 मीटर। क्लियर? अब फिगर से सब कुछ हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखने से पहले हम क्या लिखें? गिवन। हाँ जी, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है जी डायमीटर, d इज इक्वल टू 24 मीटर। तो यहां से निकाल लेंगे रेडियस। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, यानी 24/2 दैट इज 12। तो ये आ गया आपके पास 12 मीटर। फिर आपके पास क्या है भाई? नेक्स्ट आपके पास है L, स्लांट हाइट है। तो स्लांट हाइट क्या होती है जी हमारी? क्वेश्चन के अंदर है 21। अब करते हैं हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखिए हमें क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि भाई आप बताइए टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आता है, यानी होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आता है। क्या होता है भाई? पाई आर एल प्लस आर, ये होता है जी फॉर्मूला। ध्यान रखिए आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज टीचर आपका हाफ मार्क्स 1 मार्क्स काट सकता है। तो इससे बचें और फॉर्मूला जरूर अप्लाई करें। अब यहां पर हमारे पास पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, और जब गिवन नहीं होती तो हमने क्या बताया था भाई? जब गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू हम लेंगे कितनी? 22/7। तो यहां रख दीजिए आप 22/7। और r यानी रेडियस कितना है आपका? 12। ब्रैकेट के अंदर l कितना है जी आपका? 21। और रेडियस कितना है? 12। इसको कर लो आप सोल्व। तो ये हो गया जी 22/7
इंटू 12 और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 33। क्लियर। और अगर आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर लो, नहीं तो कर दो इनको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले इसको इससे कर लें 12 से। 12 3 जा कितना होता है भाई, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 3 39 इंटू 22/7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 396 को 22 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया जी हमारे पास 2 6 12 19, ये हो गया 297। सोल्व कर लें, ये आ गया आपके पास 8712/7। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर जो उसका आंसर होता है वो इसी फॉर्मेट में छोड़ दिया जाता है और कभी पॉइंट में छोड़ दिया जाता है। वैसे सही तरीका होता है कि आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, राइट। अब मुझे तो पता नहीं है ना एनसीईआरटी में क्या आंसर है, ना आपको पता है, तो या तो हम पीछे देख लें फिर निकालें, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है। आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच करे या ना करे, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पर एकदम सही है, राइट। तो इसको आप चाहे तो थोड़ा सा डिवाइड कर लें, ठीक है। ये हो गया कि हमारे पास 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 पॉइंट, और कितना हो गया भाई हमारे पास, ये हो गया 7 3, तो अप्रोक्सीमेटली आ गया आपका ये। क्लियर। तो यहां आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट क्लास।